अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाजरीन, इस वक्त रियासत बिहार में इलेक्शन की सरगर्मियाँ बड़ी ज़ोरों पर है और प्रचार प्रसार भी बड़ी ज़ोर शोर से जारी है। ऐसे में इस वक्त वहाँ से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने एक खबर भेजी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक चमकता हुआ सितारा डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी इन दिनों जाले असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार है। बहुत अच्छी सलाहियत के मालिक है, इल्म व अदब से काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, समाजी कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि इस वक्त तमाम ही अपोजिशन पार्टियों में मशकूर अहमद उस्मानी के नाम को लेकर बड़ी खलबली मची है और लोगों में एक बड़ा जज्बा देखा जा रहा है मशकूर अहमद उस्मानी को लेकर। मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन के समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार है डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी। जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2020 के लिए नामांकन कार्यक्रम में उन्होंने आपसे बाकायदा आपको शिरकत की दावत दी है, लेकिन बता दूं कि मशकूर अहमद उस्मानी के आने के बाद एक खलबली मची है। आप नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं, क्या मतलब रहेगा और कहाँ से आप नॉमिनेशन कर रहे हैं? देखिए, जाले विधानसभा दरभंगा सीट नंबर 87 से मैं नामांकन करने आया हूँ। महागठबंधन का प्रत्याशी हूँ। कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा। महागठबंधन में 5 पार्टियां हैं, मतलब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, पांचों पार्टी ने मिलकर समर्थन के साथ जाले विधानसभा से मेरी उम्मीदवारी तय की है और मैं तमाम घटक दलों का, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं का, प्रदेश के शीर्ष नेताओं का, ज़िला के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने मुझ जैसे युवा पर जो है पूरा भरोसा दिखाया। बिहार अब जो है बदलाव चाहता है। एक बेहतर बिहार बनाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से है, जिसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो है आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो झूठा विकास का प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया कि बिहार के अंदर विकास हुआ है, उस झूठे विकास के प्रोपेगेंडे को हम लोग जनता के सामने रखें और बताएं कि असली विकास क्या है। और जो रोज़गार के असल मुद्दे हैं, जो युवाओं में जो बेरोज़गारों की संख्या बढ़ गई है, जिसके लिए आदरणीय तेजस्वी जी ने भी कहा है कि 10 लाख रोज़गार हम देंगे, पहले साइन से देंगे। तो जो व्यक्ति, जो गठबंधन पहले साइन से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करे, वो वाकई कितना विकास करेगा ये हम लोग समझ सकते हैं। और एनडीए के जो कार्यकाल में पिछले 15 साल में जिस तरह से किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ, तमाम फैक्ट्रियां बंद है, तमाम जो है शुगर मिल बंद है, पेपर मिल बंद है और एनडीए की सरकार कहती है विकास हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह का विकास है कि जिस विकास में बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। ये किस तरह का विकास है कि बिहार के किसानों को अपनी फसल लेकर पंजाब हरियाणा जाके बेचना पड़ता है। ये किस तरह का विकास है कि हमारे किसान अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरे की ज़मीन पर मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। ये किस तरह का विकास है कि जब कोरोना में लॉकडाउन होता है तो हमारे किसान, मजदूर तबके के लोग वो पैदल चलते हुए 2-2 हज़ार किलोमीटर से आते हैं। हम इन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में जो जिन्ना को लेकर के अटकलें चल रही है, उस पर क्या? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि मुद्दे की राजनीति करनी है हमें, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब पिछले 15 साल में जब कुछ किया ही नहीं तो बोलने के लिए क्या है? होना तो ये चाहिए था कि सरकार को स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट कार्ड के साथ आना चाहिए था और ये बोलना चाहिए था कि 15 साल में हमने बिहार में ये विकास किया और बिहार की तस्वीर बदल दी। लेकिन उनके पास कोई एक मिनट में जवाब दे रहा हूँ, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसीलिए उलूल जुलूल मुद्दे, जिसको क्लियरिफाई मैं मीडिया में कर चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर, होम मिनिस्टर जी को पत्र लिखकर उस बात को मीडिया में प्रोपेगेंडा के तहत उछाला जा रहा है। सीधी सी बात है, हमारे 4 मुद्दे अहम है इस चुनाव के। पहला, शिक्षा। जाले के अंदर 35% ऐसे लोग हैं अभी भी जो अंगूठा ही देते, सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूं कि 100% लोग सिग्नेचर करना जाने, वो लिखना पढ़ना जाने। मैं जाले के एक बच्चों को उनकी उंगलियां पकड़कर स्कूल तक ले जाने का काम करूंगा। शिक्षा के मैदान में जो आप देखिए पीएचसी और एपीएचसी की हालत ऐसी जर्जर हो चुकी है कि उसका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ना वहाँ डॉक्टर मौजूद होते हैं, ना वहाँ दवाइयाँ मौजूद होती है। हम चाहेंगे कि जाले की जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो। हम चाहेंगे कि हमारा जाले का जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित रहता है।
इस बार प्रभावित क्षेत्र के लिए हम चाहेंगे कि किसानों को सही मुआवजा मिले अगर उनकी फसल खराब हो, उनका घर गिरे। 6,000 रुपया नीतीश जी की तरफ देने का काम नहीं करेंगे। 20,000 का तो बीज बो रहा है मेरा किसान भाई, और उसका घर भी चला जा रहा है और खेत भी चला जा रहा है, और उसको 6,000 रुपया देकर जलील करने का काम कर रही है सरकार। आपकी पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं हमें जिन्नावादी नहीं चाहिए, हमें गांधी। कौन हमारी पार्टी के लोग हैं जो बोल रहे हैं? आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टिकट मांगने के लिए पार्टी में आते हैं। देखिए, पार्टी विचारधारा से चलती है, ठीक है, विचारधारा की बात कीजिए। ऐसे लोग जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया अंग्रेजों के चंगुल से। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के मानने वालों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो जवाहरलाल नेहरू को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा किया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस मुल्क के अंदर शिक्षक संस्थानों को खड़ा किया है, एम्स को खड़ा किया, IIT को खड़ा किया है। आज अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तबीयत खराब होती है, हम नहीं चाहते कभी खराब हो, कभी खराब होती है, तुम नेहरू जी के बनाए हुए एम्स में ही जाते हैं। कांग्रेस का ये विकास है जिस विकास को आने वाले प्रधानमंत्री ने भी अवेल किया है।